हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्रेय गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छी खासी वेल्थ बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक पे चर्चा से जुड़ के। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं डिस्कशन करने के लिए जो अपकमिंग और बहुत ही चर्चित आईपीओ जो आ रहा है, बर्गर किंग, उसके बारे में। तो उसके पहले उसके बारे में डिस्कशन शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, ताकि आपको रेगुलरली स्टॉक अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। और साथ ही में आपको अच्छे खासे स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलते रहे, तो आप अच्छी खासी वेल्थ बना सके। आई होप आपने मेरे दिवाली पिक्स भी जो मैंने लास्ट में अपडेट की थी वो देखी थी। उसमें अच्छे खासे स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली दे दी है और अच्छी खासी प्रॉफिट आपको सबको जिन्होंने भी लिया होगा उनको हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बर्गर किंग आईपीओ के बारे में। तो आप सब तो बर्गर किंग के बारे में जानते ही है, काफी वेल नोन कंपनी है। 1956 से वो यूएस में एस्टैब्लिश और इंडिया में आई थी 2014 में। और इंडिया में भी अभी वो काफी अच्छे से एक्सपांड कर रही है और अब वो आईपीओ ला रही है। तो बर्गर किंग के बारे में तो आपने काफी कुछ बहुत सारे आईपीओ वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे और बहुत सारे व्यूज भी आपको होंगे। बट इस आईपीओ में हम थोड़ा सा और कुछ और सीखने की भी कोशिश करेंगे, जो आपको लाइफ लॉन्ग कभी काम आएगा। और साथ ही में मैं अपना व्यू भी दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली इसमें इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ। ये भी मैं अपना क्लियर कट व्यू आज आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बर्गर किंग की अगर हम बात करें तो इट इज द it is the fastest growing QSR कंपनी। QSR रेस्टोरेंट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होती है, जो जिसे हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि हम जैसे जैसे फटाफट हम लेके निकल सकते हैं, मेन्यू फटाफट रेडी हो जाता है। जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सारे QSR रेस्टोरेंट्स में गिने जाते हैं। तो बर्गर किंग उसी कैटेगरी में आता है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR रेस्टोरेंट्स प्रेजेंटली। और मैकडी और डोमिनोज से भी काफी अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड तो वो था ही, अभी इंडिया में भी वो 2014 से आया और बहुत इंडिया में भी वो काफी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले जब ये आए थे ना, तब उनका ऐसे मोटो था कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बिग सिटीज जहाँ पे है, वहां पे जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल्स है, मतलब जहाँ पे ज्यादा क्राउड है, हम वहीं पे रखेंगे। बट अब वो धीरे धीरे हर जगह पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दूसरी टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी वो एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। तो अभी कुछ स्ट्रेंथ की हम बात कर लेते हैं, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ है उसकी ब्रांड वैल्यू। बर्गर किंग की जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इंडिया में नहीं, अगर कहीं भी बाहर जाओगे, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करोगे और आपको कहीं भी पहले ढूंढना होगा ना, आपको बर्गर खाना है, तो आपको कहीं से बहुत सारे बर्गर किंग ही आपको पहले दिखेगा। और वहां के लोग बर्गर किंग को आज भी काफी अच्छा प्रेफर करते हैं। तो बर्गर किंग ये ब्रांड वैल्यू उसकी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कंपनी का, ब्रांड वैल्यू। दूसरा जो उनका है कि इनका इनके पास मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है। मतलब इनके पास है ना, कैसा है कि ये इन्होंने जिस जहां से फ्रेंचाइजी ली हुई है होल्डिंग कंपनी से, वो पर राइट, एक्सक्लूसिव राइट जो है इस कंपनी के पास है। मतलब आज इनको मेन्यू में क्या डिसाइड करना है कि उनको कौन सा टेस्ट रखना है, या ऑल ओवर द इंडिया उनको कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना है, सब कुछ जो राइट डिसीजन का राइट्स है वो इनके पास है। ऐसे नहीं कि जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसके पास है। इन्होंने फ्रेंचाइजी दी है तो सारा डिसीजन इनके पास है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज कंपनी के लिए बन जाता है। दूसरा थर्ड एडवांटेज जो कंपनी का है वो उनका स्केलेबल बिजनेस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका फैला हुआ है, तो बहुत बहुत ही ज्यादा स्केलेबल उनका और स्केलेबल बिजनेस है। प्रमोटर्स भी काफी अच्छे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी का। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो बर्गर किंग के लिए पॉजिटिव काम करते हैं। अभी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 730 करोड़ FY18 में टू 1177 करोड़ इन FY20। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 378 करोड़ से लेके 846 करोड़। ओके, बट मेन कंसर्न जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी सोच रहे हैं कि इसका क्या करें, वो है कि भाई कंपनी ने कंसिस्टेंटली नेट लॉस रिपोर्ट किया हुआ है FY18 से। तो ये कंसर्न हो गया इन्वेस्टर्स को कि इसने रेवेन्यू इतना इंक्रीज हुआ है, एसेट्स आर इंक्रीज, पर लॉस लॉस क्यों ये रिपोर्ट कर रहा है? बिकॉज ये कंपनी फिलहाल ग्रोथ स्टेज में है।
एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि जब भी कोई कंपनी ग्रोथ स्टेज में होती है तो स्टार्टिंग में इनको लॉस ही होता है, ठीक है, अच्छा खासा उनको लॉस ही रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से होते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ एक्सपांशन स्टेज में है। तो इसके लिए इनके नेट लॉसेस है जो जो कंपनी ने ओवर द इयर्स रिपोर्ट की है, बट कंपनी के नेट लॉस का जो मार्जिन है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, काफी हद तक वो कम होते जा रहा है, मतलब 22% से अराउंड 4% पे, -4% पे आ गया है FY20 में। तो ये काफी हद तक वो कम करते जा रहे हैं नेट लॉस के मार्जिन। और उनका ये भी मैनेजमेंट का है कि ये जो आईपीओ से प्रोसीड से इसके बाद अभी कुछ अराउंड 200 करोड़ के आसपास उनकी डेट है, वो भी अब आईपीओ प्रोसीड्स के बाद वो डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। और जैसे जैसे इनके आउटलेट्स ग्रो होंगे और एक्सपांशन ग्रो होगा, आने वाले टाइमों में ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग डेफिनेटली होगी अकॉर्डिंग टू माय व्यू। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आईपीओ प्रोसीड्स ये ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है इनका, आईपीओ ये क्यों ला रहे हैं? तो सबसे पहले इनका ऑब्जेक्ट है कि ग्रोथ एक्सपांशन, और वही है होता है सबसे मेन ऑब्जेक्ट। ये हमेशा देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, और इनका सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि ग्रोथ और एक्सपांशन करना चाहते हैं, जो मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट है। मैं जब देखता हूँ तो मैं कंपनी देखता हूँ ग्रोथ एक्सपांशन करने का उनका मोटो है कि नहीं। तो ये उनका है कि उनको अभी उनके अराउंड, अभी आप मैं बोलूं तो अभी उनके अराउंड 250 रेस्टोरेंट्स अप्रोक्सीमेटली होंगे कंपनी के, ठीक है, और 8 सब फ्रेंचाइजीज है। उनका प्लान है 700 आउटलेट्स खोलने के ऑल ओवर इंडिया बाय दिसंबर 26। मतलब उनको टारगेट दिया गया है उनके होल्डिंग कंपनी से, जो जो कि है क्यूएसआर एशिया सिंगापुर लिमिटेड। ओके, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए, वो एक्सपांशन करने के लिए उनको आईपीओ प्रोसीड्स की जरूरत है, तो उसके लिए वो आईपीओ प्रोसीड ला रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो है, और बाकी जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये दो उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं आईपीओ की, फिर लास्ट में बात करेंगे मेरे कंक्लूजन्स की कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो आईपीओ ओपन हो रहा है फ्रॉम कल से, दैट इज 2 दिसंबर टू 4 दिसंबर। अलॉटमेंट डेट होगी, जो आपको शेयर मिलेंगे वो होगा 9 दिसंबर, और अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग हो जाएगी कंपनी की 14 दिसंबर के आसपास। एक लॉट पे 250 शेयर्स है, टोटल 15,000 का मिनिमम अमाउंट होगा 250 शेयर्स पे, एट अ प्राइस बैंड ऑफ 59 टू 60 के में। आपको जब भी अप्लाई करना है हमेशा याद रखना, या तो कट ऑफ रेट पे अप्लाई करना है, या तो हायर प्राइस बैंड पे, मतलब 60 रुपीज पे आप एप्लीकेशन करेंगे। अभी जो टोटल इश्यू आ रहा है ये 810 करोड़ का है, छोटा इश्यू है, 810 करोड़ का इश्यू है। उसमें से 450 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है, मतलब फ्रेश इश्यू शेयर इश्यू होंगे 450 करोड़ के, और बाकी का जो 360 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर अपने शेयर बेच के जा रहे हैं। मतलब जो प्रमोटर बेच रहे हैं वो है उनके प्रमोटर की जो होल्डिंग कंपनी है क्यूएसआर एशिया, वही अपना स्टेक बेच रही है, जो कम कर रही है अराउंड 95% से लेकर अप्रोक्सीमेटली से लेकर 60% के आसपास वो आ रहे हैं कम करके। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आफ्टर इवन आफ्टर ऑफर फॉर सेल प्रमोटर का होल्डिंग 50% के ऊपर रहेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो ये हो गई कुछ आईपीओ रिलेटेड बातें। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की, और क्यों क्यों और क्या आपको करना चाहिए और क्या मैं करने वाला हूँ। तो देखिए ये जो कंपनीज होती है ना, पहले बात तो ये समझिए कि ये जो कंपनी सारी होती है, जहाँ पे जो भी कंपनी हो जहाँ पे हम रेगुलरली उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंपनी जो है जो हम रेगुलरली उस प्रोडक्ट को यूज करें, तो उसकी रियल वैल्यू है ना, कोई एनालिस्ट या कोई वो डिराइव करे, उसके पहले जो कस्टमर होता है ना, वही सबसे पहले उसकी परसीव वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक है, वही उसको पता चल जाती है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर आप आज भी देखोगे ना, इनफैक्ट आप एक बार मैकडी और बर्गर किंग का भी बर्गर अगर आप टेस्ट करके देखोगे, आप मेजोरिटी लोगों को पूछोगे, इन बच्चों को भी पूछोगे, तो एक बार आप उनको टेस्ट कराओगे तो उनके बर्गर्स काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, इनका ग्रोथ प्लान बहुत अच्छा है, उनका धीरे धीरे कस्टमर बेस भी काफी इंप्रूव हो रहा है। और पहले वो नॉर्दर्न रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, अब वो धीरे धीरे हर जगह हर रीजन में एक्सपांड कर रहे हैं इंडिया में। तो ये और दूसरा मेन चीज, जैसे इंडिया में तो अभी अच्छा एक्सपांशन कर रहे हैं, बट आउट ऑफ इंडिया तो आप जाओगे ना, मैं बहुत टाइम गया हूँ आउट ऑफ इंडिया आप जाओगे तो आपको, आप बर्गर ढूंढने जाओगे तो आपको बर्गर किंग के बहुत सारे जॉइंट्स मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और रही बात जैसे कि आप बोलोगे कि भाई आप सोच रहे हो कि आईपीओ ला रहा है, ये कंपनी लॉस कर रही है, बट अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मैं एग्जांपल दूसरी कंपनी का, तो वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी जब आया था ना, ठीक है, तो
ऐसे ही फाइनेंशियल के साथ आया था। बहुत फाइनेंशियल उसके बुरे थे क्योंकि वो ग्रोथ स्टेज में था, ठीक है। बट जैसे आपने देखा आज इंडिया मार्ट का शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया और वो अभी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कंपनी भी ऐसी लगती है कि स्टार्ट जिसका कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है और बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको अभी मिल रही है। मतलब 60 रुपीज पे अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो मार्केट कैप टू सेल्स पे अगर मैं इसको वैल्यू करूं तो आज ये 2.7 के आसपास है उसका मार्केट कैप टू सेल्स, जबकि डोमिनोज का अराउंड 8 है और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मतलब जो मैकडी है उसका अराउंड 4.7 के आसपास कुछ है। तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ग्रोथ एक्सपांशन प्लान्स भी उनके काफी अच्छे हैं। डेट फ्री कंपनी भी हो जाएगी आफ्टर आईपीओ प्रोसीड। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो पर्सनली मैं तो डेफिनेटली इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। ये अपने फैमिली मेंबर्स के हर फैमिली मेंबर्स के एक लॉट में जरूर अप्लाई करूंगा। तो आप इस पे प्लीज मतलब आप भी अपना व्यू रख सकते हैं, बट मैंने अपना व्यू दिखाया। मैं तो डेफिनेटली इस कंपनी में पक्का अप्लाई करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि काफी अच्छा ग्रोथ होगा। और रही बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो मतलब प्रीमियम अभी चल रहा है वो भी अराउंड 30 to 40% के आसपास चल रहा है प्रीमियम। तो अच्छा खासा प्रीमियम लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे तो मैं तो लिस्टिंग गेन्स लेके निकलने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा अगर मुझे आईपीओ लगा तो तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्यू बर्गर किंग के ऊपर। मुझे कंपनी काफी अच्छी लगती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी और आईपीओ के हिसाब से भी। तो तो आप भी अपना व्यू ले सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करनी हो या हमारे वीकली रिकमेंडेशंस जो स्टॉक पे चर्चा के आते हैं जहाँ पे मैं वीकली 2 स्टॉक देता हूँ आपको टेक्नो फंडा को, उसको सब्सक्राइब करना है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एंड प्लीज एंजॉय कीजिए स्टॉक मार्केट की जर्नी को और वेल्थ क्रिएट करते रहिए। थैंक यू सो मच। श्री गांधी साइनिंग ऑफ।